तो आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है कि हम उसके वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, उसके वचनों का मनन करें, अपने जीवन को वैसा बना पाएं जैसा वो हमसे चाहता है और अपने जीवन को वचनों के द्वारा तराशें। हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन को हम देखेंगे। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोरै उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिरसोन उत्पन्न हुआ, और हिरसोन से एराम उत्पन्न हुआ। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अध्याय के अंदर यहूदा और तमार से फिरिस उत्पन्न हुए। प्राचीन काल के समय में पुरुष प्रधानों के बीच में उस समय काल के अंदर स्त्रियों को वंशों में गिना जाना अनहोना था। स्त्रियों को सभा में बोलना, स्त्रियों को सभा के बीच में वचन पढ़ना बहुत ही दुर्लभ था। वो सुन सकती थी, अपने घरों में रहा करती थी। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का जिक्र आता है तो हम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में 5 स्त्रियों के नाम पाते हैं, जबकि वंश जो फैलता है, वंश जो बढ़ता है वो पुरुष के लहू से फैलता है, पुरुष के नाम से फैलता है। लेकिन जब जितनी भी वंशावली प्रभु यीशु मसीह की दिखाई गई है उसमें जब हम स्त्रियों का नाम देखते हैं तो 5 ऐसी स्त्रियां पाई जाती हैं जो उसके वंशावलों में शामिल है, जिसमें एक तामर का नाम आया है और दूसरी स्त्री को हम देखते हैं 5 वचन के अंदर। हम निकाले मत्ती और 5, मत्ती 1 का 5। और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। आमीन। इसमें दिखाया गया सलोमोन और राहाब से, एक स्त्री है राहाब और उससे बोआज उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दिखाया गया है ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से जो एक मोआबिन स्त्री थी जो नोएमी के साथ इजराइल में आई थी, जो मोआब देश से निकलकर एक मोआबी स्त्री पाप से पैदा हुई, एक स्त्री का वंश था। वो मोआबिन स्त्री अपनी सास के साथ इजराइल में आई। उस रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और फिर हम देखते हैं 6 वचन के अंदर यहाँ पे दाऊद के और सुलेमान के विषय में क्या लिखा हुआ है। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से पैदा हुआ जो पहले इत्तिहुरिया यानी दाऊद के मंत्री की पत्नी बैतशेबा थी, उससे सुलेमान उत्पन्न हुआ। और फिर हम 16 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह किससे उत्पन्न हुआ? और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, हाँ, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है पैदा हुआ। हालेलुया। 5 स्त्रियों के नाम में एक स्त्री के विषय में बाइबल गवाही देती है, और धन्य स्त्रियों में एक दृढ़ गवाही उसकी उत्पन्न होती है। शायद इसके समान किसी स्त्री की गवाही अब तक इस धरती पे नहीं आई है। लेकिन 4 स्त्रियों का जब हम जिक्र करते हैं जो पाप में लिप्त थे, यहूदा और तामर के विषय में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना, उत्पत्ति में ही मिल जाएगा। यहूदा जो था तामर का ससुर था। जिस तामर ने अपने ससुर को अनैतिकता में, अनुचित रीति में डाल दिया,
और एक पतित जीवन उसके हाथ में दे दिया, अधर्म का जीवन, पाप का जीवन। अपने ससुर के साथ वंश को आगे बढ़ाया, छल से, चोरी से, किसी भी रीति के साथ उसने उसके साथ पाप किया और उससे वंश फैला। और उसके बाद में जब हम देखते हैं, राहाब एक ऐसी स्त्री थी जो त्यागी हुई थी, एक विचित्र काम करने वाली, यहां तक कि वेश्यापन उसके जीवन में पाया जाता था। उस राहाब से वंश प्रभु ने बढ़ाया, परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। फिर हम एक स्त्री का जिक्र सुनते हैं, रूत। ये वो रूत है जो लूत के वंश से निकल के आई। लूत ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर के वंश बनाया, जो इतना घृणित काम था परमेश्वर की निगाहों में। उसकी बेटियों से एक मुआब पैदा हुआ और एक बेनम्मी पैदा हुआ, और मुआब जो पैदा हुआ उसके जो आगे वंश बढ़ा वो मुआबी कहलाए। और उस वंश में पैदा हुई रूत, मुआब देश में, जहां में एलीमेलेक और नोमी मुआब में जाकर के अपने बच्चों की शादियां की। वहां से ये रूत उनको मुआबिन स्त्री मिली। ये पाप के वंश में पैदा हुई स्त्री है। बेतसेदा को वह विचार में गिरना पड़ा किसी सत्ता के अधीनता से, सत्ता के जोर में। राजा दाऊद सत्ता में था और उसका अधिकार था, और उसने सत्ता के जोर से उसे हत्या लिया और उसके पति का कत्ल किया। वो भी पाप में भागी हुई। हम 4 स्त्रियों को ऐसे पापों में लिप्त देखते हैं जो संसार की निगाहों से घृणित है, परमेश्वर के सामने घृणित है। ऐसे कुकर्म जीवन है जिन्हें कोई एक्सेप्ट ना कर पाए। और फिर देखते हैं जो जगत का उद्धार करता है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है, ये उसके वंशों में आकर के खड़ी है। और इनकी गवाहियों को यदि हम देखते हैं, इनके जीवन को यदि हम देखते हैं, तो ये ऐसे घृणित रास्ते से होकर के निकल के आई है। और जब इनका एंड हम देखते हैं तो बहुत बड़ी गहराई है। आज हम एक स्त्री जिसका नाम है राहब, जो त्यागी हुई स्त्री, जो घृणित काम करने वाले, उसके जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके जीवन को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको संसार त्यागता है, जो तुच्छ समझे जाते हैं, जो गिर जाते हैं, अपने आप में जो कमजोर हो जाते हैं, किसी भी अपने आप को काबिल नहीं समझ पाते, तब परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम देखते हैं, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 8 वचन। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। आमीन। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, वह कंगाल को धूलि में से उठाता है। हम भजन गाते हैं ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है ना। धूलि से उठाया यीशु ने, यीशु ने। वो कंगाल को, जो शब्द कंगाल यूज हुआ है, हमारे पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये ट्रांसलेट प्रॉब्लम है। कंगाल जो शब्द है, इस कंगाल शब्द को अगर सही दिशा में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसको दरिद्र माना जाता है, लाचार और असहाय। वह जो असहाय है, लाचार है, वह जो त्यागा हुआ है, वह जो किसी
कारण से अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उसको परमेश्वर धूली से उठाता है और उसे तख्त पे बिठाता है। हालेलुया। वह कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घूरे से निकालकर खड़ा करता है। आज जब राहब एक ऐसी धूली में फंसी हुई है, एक ऐसे घूरे में फंसी हुई है जो संसार की निगाहों में घृणित है, लेकिन अब उसके जीवन में कुछ होने जा रहा है। हम उस पर अपना ध्यान लगाएंगे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सिंहासन पे बैठाता है। वो जब घूरे से निकालता है, धूली से जब निकालता है, तो वो इसलिए करता है कि वह अधिपतियों के संग सिंहासन पे बैठाता है। हालेलुया। क्या कभी आपने इस बात पे अमल किया है कि हे पिता, जब मैं त्यागा हुआ था, जब मेरे अपने मुझे लज्जित कर रहे थे, जब मैं पाप में आशाहीन जीवन जी रहा था, तब तू आया। क्या कभी फील किया है? मेरा जीवन जिसका कोई आकार नहीं था, तब तूने मुझे चुना और मुझे तख्त पे बिठाया। एक आशा दी कि मैं सदा काल के लिए तेरे पास रहूंगा। आमेन। वो परमेश्वर कर सकता है, उससे ये संभव है और किसी की ताकत नहीं है। हम निकाले इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और 31 वचन को हम देखें कि राहब में ऐसा क्या था कि उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया जो सदा के लिए पड़ा जाए। गंदा जीवन, पाप में जीवन, घृणित जीवन होते हुए आज राहब एक आदर्श बन के रह गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को जब पढ़ा जाएगा तो मजबूरी हो गई है हर एक शख्स की कि राहब का नाम आएगा। उसने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी जीवन में तब्दीली उसके आ गई कि उसने अपना नाम यहां पे दर्ज करवा दिया और लेखक मजबूर हो गया इसे लिखने पे। जबकि राहब, सुनो ध्यान से, राहब ने अकेले वंश को पैदा नहीं किया, उसके साथ पति था। तो ये मजबूरी कैसे आ गई कि राहब लिखी जाए? रूत ने जो ओबेद को उत्पन्न किया था, अकेले नहीं किया था, उसके साथ बोआज मिला, तब जाकर के एक बच्चा ओबेद हुआ और उसे ईशे हुआ। तो फिर मजबूरी क्या आ गई कि रूत साथ में लिख दी जाए। उनके जीवन में ऐसा क्या था कि उसका नाम आगे आए। आज हम देखेंगे हम कैसे आ पाएंगे आगे, हम कैसे चमकेंगे, क्योंकि लिखा गया है जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो जब ये नगर पहाड़ पे बसा है, जब राहब गंदे जीवन से निकल करके चट्टान पे आई है, तो क्यों ना लिखा जाएगा। मजाल किसकी है कि उसके नाम को मिटा दे जिसका नाम परमेश्वर लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन हम पढ़ रहे थे ना सैमुअल में, हन्ना प्रार्थना कर रही थी और हन्ना कह रहे थे वही तो घाव देता है, वही चंगा करता है, वही तो धूली से उठाता है, वही घुरे से निकालता है, वही तख्त पे बिठाता है ताकि अधिपतियों के संग ठहरा दे। वही तो सब करता है। और उसी ने तो राहब के जीवन में ये उसके जीवन के अंदर खूबियां देखी, और जब खूबियां देखी तो क्या देखी, हम निकाले इब्रानियों 11 का 31 पढ़े। विश्वास ही से राहब वैसे आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। एक घटना घटी थी और उस घटना के अंदर राहब का जिक्र आया, विश्वास। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास, अद्भुत रीति वाला विश्वास, जब उसने इस बात पे विश्वास किया तो उसके लेखे में ये धर्म गिना गया और उसके पाप को बुला दिया गया। उसने उस विश्वास के द्वारा अपने घर में
परमेश्वर के दूतों को पाया। कल्पना करेंगे कितना बड़ा इत्तेफाक था हमारी निगाहों में, लेकिन ये परमेश्वर की ओर योजना थी। इतना बड़ा नगर यरीहो, लोग भेद लेने के लिए आए हुए हैं, भेदिए, घर उसका ही मिला। किसने बताया कि तुम्हें रहने के लिए जगह यहां मिलेगी? कौन था वो जो उनकी अगुवाई कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर मार्ग बताता है अपने दूतों को जब कोई विश्वास करता है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को देखते हैं। यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे और 8, 9, 10 और 11 वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समंदर का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। हाँ। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। आमीन। सुनो, इज़राइल जब मिस्र देश से निकल करके कनान देश की ओर प्रस्थान किया हुआ था, मूसा अपने जीवन काल की सेवा को पूरा कर चुका था और उसने उस अगुवाई को यहोशू को सौंप दिया था। यहोशू की अगुवाई में इज़राइल अपने उस मार्ग पे चला जा रहा था जिस जगह परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था, कनान देश के अंदर। और उस जीवन में 40 साल के सफर के अंदर बहुत से ऐसे पड़ाव आए, बहुत ऐसी परेशानियां, दुख, समस्याएं आए। कई बार उनकी अपनी कमियों की वजह से और कई बार परमेश्वर की परीक्षाओं की वजह से ऐसे हालातों से उनको गुजरना पड़ा। यहोशू जब यरीहो एक नगर था, यरीहो के समीप जब पहुंचा तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और कहा कि अपने आगे भेदियों को भेज और जाकर के मालूम कर कि वहां उन लोगों को पार करने के लिए हम किस रीति से निकलेंगे, क्या वो हमारा कहना मान लेंगे या उनसे झगड़ा करना पड़ेगा, उनके नगर के अंदर से कैसे निकलेंगे, किस रीति के साथ। तो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार यहोशू ने यरीहो का भेद लेने के लिए 2 को भेज दिया था। यरीहो के अंदर वो लोग भेद लेने के लिए पहुंचे तो उनको पहले से भनक हो गई थी कि हमारे नगर के अंदर 2 परदेसी लोग आए हैं जो हमारे नगर का भेद लेकर के जाएंगे और शायद हमसे उनका झगड़ा हो जाएगा। तो इससे पहले एक बड़ा बवाल मचा हुआ था और बवाल ये मचा हुआ था, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर अपने लोगों को लिए चला आ रहा है। ये बवाल मचा हुआ और जो भी उनके सामने आ रहे हैं, यहां तक कि एक ऐसा विद्यमान देश, एक ऐसा वैभवशाली देश जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सबसे ताकतवर देश मिस्र था, उसको हरा के आ रहा है। उस राजा को, उसकी सेना को समाप्त करके और समुद्र को चीरता हुआ आ रहा है। और वो जब यहां से आएगा तो उस तूफान का सामना कौन कर पाएगा? हालेलुया। हिल रहा था और राहब ने ये सुना हुआ था, जरूर जिक्र सुनती थी। धरती और आसमान का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है।
उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जैसे ही वो भेदिए उसके घर में आए तो सबसे पहले उसने उस सुने हुए विश्वास के द्वारा, उस दृढ़ता के साथ उसने अपना कर्म किया कि भेदियों को पनाह दे दी रुकने के लिए। वो कर्म किया उस विश्वास के द्वारा। जो विश्वास के साथ कर्म किया जाता है, बाइबल ऐसा बताती है, हे निर्बुद्धि, क्या तू नहीं जानता विश्वास बगैर कर्म के मरा हुआ है। उस विश्वास को उसने कर्म के साथ जिंदा किया कि मुझे तो निश्चित है, मैं तो विश्वास करती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर धरती और आसमान का परमेश्वर है और उसने ये जगह तुम्हें दी है। जब तुम लोग आएगे तो मुझे तो पक्का पता है कि तुम्हारा परमेश्वर सबको खत्म कर देगा। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। और उसने अपना कर्म किया, उनको रोका उस विश्वास के द्वारा। कितना बड़ा विश्वास था पता है? कोई कल्पना करेगा? सिर्फ सुना हुआ, देखा, कोई चमत्कार उसके आगे, कानों का विश्वास। धन्य है जो बिन देखे उसमें राहब गिनी गई। धन्य है वे जो बिना चमत्कार के, बिना देखे विश्वास करते हैं। और राहब ने ये देखा नहीं था कि समुद्र दो भाग, सुना था। तब टीवी नहीं था, स्क्रीन नहीं चलती थी, तब सुना था कि हल्ला मचा हुआ है, लोगों में घबराहट है, तो ये सच है, जो बोला जा रहा है वो होगा। और एक वो लोग थे जिनकी परमेश्वर अगुवाई करता था, इस्राएल देख रहे थे। समुंदर दो भाग हो रहा है, पत्थर पानी दे रहा है, फिरौन समुंदर में समा रहा है, यरदन के ऊपर से छलांग लगा के आ रहे हैं, मन्ना बरस रहा है, बटेरें आ रही है, धुएं का बादल, अंधकार में रोशनी वो देख पा रहे हैं। उन्होंने देखा जब मिस्र में अंधकार था तब उनके घरों पे रोशनी थी। वो देख करके कुड़कुड़ाते थे। चमत्कार जीवन में, भोजन मिला, पानी मिला, अगुवाई मिली, यहां तक लिखा है क्या 40 साल में कभी कपड़े की घटी हुई? क्या तुम उस समय दिल्ली में रहते थे जब तुम जंगल से आ रहे थे तो क्या तुम्हारा बुर्का फटा? क्या पाँव की जूती टूटी? क्यों उस समय क्या महाराष्ट्र के बॉम्बे में बैठे हुए थे कि फैक्ट्रियां लगी हुई थी फिर भी पहनने को मिलता था? उस समय कहां थे? क्या पंजाब के गेहूं लेते थे? क्या जंगल में खाया मन्ना? कभी तुम्हारे कपड़े नहीं पुराने हुए, कभी तुम्हारी जूती पुरानी नहीं हुई। किस बात की परमेश्वर ने जंगल में, जहां इम्पॉसिबल, ऐसा सफर, कोई खेत खलियान, कोई ऐसा, यहां तक लगाओ कि कोई प्रोडक्ट की फैक्ट्री भी नहीं है, कोई काम नहीं उनके पास, सफर करना है, पशुओं को चराना है, और परमेश्वर परवरिश कर रहा था, कोई भी घटी नहीं होने दी, और उनका विश्वास डगमगाता था। सब कुछ देख करके एक ऐसी घृणित स्त्री जो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, लेकिन एक विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? 12 वचन पढ़े। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। आमेन। और पढ़े पढ़े। और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो। बस ये विश्वास था, विश्वास के साथ कर्म बना, कर्म के साथ घुटने पे आके निवेदन भी हुआ। अब प्रार्थना चल रही है, मुझसे वादा करो मेरा और मेरे पिता के घर को बचा लोगे। हालेलुया।
ये प्रार्थना थी। जब कर्म के साथ, विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ जीवन खड़ा हो जाता है, पाप की मजाल क्या है उसे छू ले। कर्म और विश्वास काम कर रहा था और प्रार्थना, विनती, निवेदन काम कर रहा था। मुझसे वादा करो, एक सच्चा चिन्ह दो, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूं ना, मैं तो पापी हूं, मेरा तो परमेश्वर नहीं तुम्हारा है, पर मुझे इस बात पे विश्वास है, तुम चाहो तो मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम उसकी ओर से हो। वो उसके दासों के आगे विनती करने लगे, उसकी प्रार्थना रंग लेकर के आया। हालेलुया। 18 वचन पढ़े इसका, क्या लिखा हुआ है? तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। आमीन। सुन, तूने प्रार्थना की है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक काम करना, जिस रास्ते से तूने हमें निकाला है, संभाला है, जो कर्म तूने किया है, उसी कर्म के ऊपर बने रहना, और एक लाल डोरी अपने घर के आगे चिन्ह देना, एक लाल लहू की निशानी देना। ये मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के खून की निशानी होगी। तेरे अपने घर को अलग कर देना, एक चिन्ह दे देना। तेरा घर यरीहो के किसी घर के साथ ना मिलता हो, अलग नजर आए, एक चिन्ह रख देना, और अपना सारा घराना उस मार्ग पे ले लेना। मेरे ख्याल से समझ तो गए? कितने लोग समझ पाए इस वचन को? हालेलुया। क्या हम अलग हैं? इस घर पे उसकी निशानी लगा दी गई है क्या? हम, हमारा घराना, हमारे बच्चे, क्या हम संसार से अलग हो गए हैं? इस यरीहो में हमारी निशानी है क्या? किया क्या था उसने? पढ़े इस वचन को, 21, इसी का 21। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। आमीन। अभी समय पड़ा है, भेद मिला है, सिर्फ अभी आया नहीं है इजराइल वहां पे लड़ने के लिए, काफी दूर है। राहब को समाचार मिल गया, सुसमाचार, कि तेरा उद्धार हो जाएगा, लहू से वो लाल डोरी लटका दे। जैसे ही वचन मिला उसने एक्सेप्ट किया। अब इंतजार नहीं था कि जब बगल में आएंगे तब लटका देंगे, नहीं तो अगर किसी ने पूछ लिया ये क्या है तो विरोध होगा, मार सकते हैं यरीहो के लोग। हो सकता है ना ऐसा कि तूने भेद दिया है, तेरे निशाने कोई ना कोई, तू जालसाज में है, तूने धर्म बदल लिया है अपना। हो सकता था ना, तू हमारे समान नहीं है, तूने कुछ बदला है। पर बाइबल ये कहती उसी दिन से किया जिस दिन सुसमाचार मिला, जिस दिन कहा तू मुझे बचा दे। अपना जीवन उस लाल डोरी में ले लिया, अपना घर, अपना घराना, अपने बच्चे, अपना जीवन सारा उस लाल डोरी में, और बदल दिया अपना जीवन। अब सिर्फ उस घर में उसके बच्चे हैं, अब कोई नहीं आ रहा, अब कोई जिस्म के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें उसका घराना है। अब कोई रात को नहीं आ रहा उसके घर में, बदल गया उसका जीवन। और बचा लिया अपना परिवार। पाप जो था वो धुल गया उसके कर्म से, उसके विश्वास से, उसके निवेदन से, और
आ गई प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में। हालेलुया। क्या हम कम है? क्या कोई पाप हमें झुका सकता है? क्या कोई पाप हमें उससे वंचित कर सकता है? कैसा भी जीवन क्यों न है हमारा, कितना बड़ा पाप किया है हमने। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू आ। पवित्र स्वर्गदूत भी नहीं रोक पाएगा तुझे। और उसने एक मार्ग दिया है। मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को उसने अपने लहू से, उस डोरी से, उस चिन्ह से समाप्त कर दिया है कि इस घर के अंदर मौत प्रवेश नहीं करेगी, इस घर के अंदर तलवार नहीं चलेगी, इस घर के अंदर उपद्रव नहीं मचेगा, क्योंकि इस घर के बाहर डोरी लाल लगी हुई है। इस घर में यीशु मसीह का आगमन आ गया है, इस घर में सुसमाचार आ गया है, इनके पाप धुल गए हैं, क्योंकि मैंने इनका बदला दे दिया है। हालेलुया। निकल आए। एक स्त्री अगर अपने आप को चमका सकती है, चट्टान पे घर लेकर के आ सकती है, वो जो घृणित थी। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई नहीं कर सकता वो मुझसे होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास देख करके नहीं, तू दया करने वाला ईश्वर है, जो चमत्कारों को इंतजार में है कि हे प्रभु जब मेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे तब मैं बड़ी संगति कराऊंगा। जो वायु को ताकते रहते हैं, पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर बादल को उठता हुआ देख करके किसान बीज को रोक लेगा, आज तो बादल है, पता नहीं शाम तक बारिश, कल बीजेंगे, बादल फिर आ गया, अब इधर से तूफान आ गया, परसों नरसों, अगर उसने समय पे बीज को नहीं बोया तो जमीन की नमी जाती रहेगी। इसलिए ताकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। चंगाई मिलेगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, पैसे की टोकरी मिलेगी, तब मैं आगे बढ़ूंगा। राहब का विश्वास ले आए अपने जीवन में। मुझे तो निश्चित है कि मेरा उद्धार करने वाला जिंदा है, मुझे बचा लेगा। हालेलुया। मेरे पाप, मेरा गुनाह मुझे उसके समीप जाने से नहीं रोक पाएगा, ये मुझे तो निश्चित है। और वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे।